मैं शारदा। मैं విష్ణు పురాణ का తృతీయ అంశ का 15వ అధ్యాయం పढ़ रही हूँ. నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలోన తృతీయ అంశంలోన నేను 15వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. श्राद्ध की अन्य विधि. हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुण वाले ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए उसका वर्णन करता हूँ, सुनो. चित्र त्रिनाचिकेतु, त्रिमधु, सुपर्णु, छहो वेदांगों को जानने वाले वेदवेत्ता योगी, श्रोत्रिय, ज्येष्ठ, सामग, भानजा, दौहित्र, जामात, ससुर, मामा, तपस्वी, पंचाग्नि तापने वाले, शिष्य, संबंधी और माता पिता को निकटस्थ ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करें. मित्र, घाती, नपुंसक, कन्यागामी, काले दांतों वाले, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, लोक नंदित, चोर, चुगलखोर, साम पुरोहित, वेतन लेकर शिक्षा प्रदान करने वाला, पुनर्विवाहित का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्रा का पति, शूद्र की संतान का पालन करने वाला आदि श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है. श्राद्ध से पूर्व मतिमान पुरुष, श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणों को निमंत्रित करें. निमंत्रित ब्राह्मणों सहित श्राद्ध करने वाला व्यक्ति क्रोध, स्त्री गमन और परिश्रम न करे, क्योंकि श्राद्ध में इसे दोष माना जाता है. श्राद्ध में निमंत्रित व्यक्ति अथवा श्राद्ध करने वाला यदि श्राद्ध के पश्चात स्त्री गमन करता है तो उसके लिए यह जानने कि वह अपने पितृगण को वीर्य के कुंड में डुबो रहा है. सर्वप्रथम गुण विशेष ब्राह्मणों को आमंत्रित करो. उनके आने पर उनका पैर प्रक्षालन करो. फिर हाथ धोकर आचमन कराने के उपरांत आसन पर बिठाएं. अपने सामर्थ्य के अनुसार पितृगण एवं देवगण के लिए एक एक ब्राह्मण नियुक्त करें और वैश्व देव सहित माता मह श्राद्ध करें अथवा पितृपक्ष और माता मह दोनों के लिए भक्ति पूर्वक एक ही श्राद्ध करें. बुद्धिमान व्यक्ति निमंत्रित ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुश का आसन बिछाकर आर्ध्यदान आदि के विधि पूर्वक पूजा करके देवताओं का आह्वान करें. तत्पश्चात यह मिश्रित जल से देवताओं को आर्ध्यदान दे. तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से 2 भोगों में विभाजित कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चार विधि से पितृगण का आह्वान करें और तिलोदक से अर्घ्य दे. यदि उस घड़ी कोई भूखा प्यासा राहगीर अतिथि स्वरूप आ जाए तो ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी भोजन कराएं. योगी राज अज्ञात रूप धारण कर विविध रूपों में पृथ्वी का विचरण करते हैं, अतः श्राद्ध समय में आए हुए अतिथि का निश्चित रूप से सत्कार करें. श्राद्ध काल में अतिथि सत्कार न करने से संपूर्ण पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं. अतिथि सत्कार न करने से संपूर्ण पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं. हे नरश्रेष्ठ, उसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से शोक और लवणहीन अग्नि में 3 बार आहुति दें. फिर आहुतियों से बचे हुए अन्न को आए हुए समस्त ब्राह्मणों को पात्रों में थोड़ा थोड़ा परोस दें. फिर रुचि के अनुसार मधुर अन्न परोसे और निवेदन पूर्वक कहें, अब आप सब भोजन ग्रहण करें. और ब्राह्मणों को यह उचित है कि मौन होकर प्रसन्नता पूर्वक भोजन करें. तदुपरांत रक्षोग्र मंत्र का पाठ करते हुए श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के और पितृगण रूप में उन ब्राह्मणों का चिंतन करें तथा इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे पितामह आदि तृप्ति हो. मैंने जो भूमि पर पिंड दान किया है उसे स्वीकार करके तृप्त हो. मेरे नाना, उनके पिता और उनके पिता तृप्त लाभ करें और समस्त राक्षस नष्ट हो. यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता भगवान श्री हरि विराजमान हैं. इसके बाद थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डालकर आचमन हेतु 1 बार जल दें. पुनः अच्छी तरह तृप्त हुए ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त करके तिल का पिंड दान करें. ब्राह्मणों के बचे झूठन के दक्षिण मूछ बिखे कुशाएं पर अपने पिता हेतु धूप दीप से पूजित पिंडदान दें. उसके बाद पितामह पितामह आदि को पिंडदान दें. लेप भोजी पितरों की तृप्ति होती हेतु लेप भाग भुजस्त्री
आप्यताम का आचरण करें। माला आदि से माता मह का पूजन करके आचमन करावें। हे राजन, पितृपक्ष के ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर शक्ति अनुसार दक्षिणा दें। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर पहले पितृपक्ष के फिर देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करें और उनके पीछे पीछे जाएं। जब वे आज्ञा दे तब लौट आए। तत्पश्चात ज्ञानी पुरुष अपने बंधु बांधवों के साथ प्रेम पूर्वक भोजन करें। इस प्रकार श्राद्ध का अनुष्ठान करने से अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है। श्राद्ध से तृप्तिगण संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करते हैं। दौहित्र दिन का 8वां मुहूर्त तिल चांदी का दान आदि श्राद्ध में अत्यंत पवित्र माने गए हैं। श्राद्ध करने से विश्व देवगण पितृगण आदि संतुष्ट रहते हैं। हे राजन, पितृगण का आधार चंद्रमा का आधार योग है। इस कारण श्राद्ध में योगी जनों का रहना उत्तम है। मैं शारदा 15वां अध्याय समाप्त कर रही।